तो एक रूट DIY हो गया रेडी। जैसे एक आर्ट बोर्ड है, इसको मैंने आगे से कट कर लिया है इधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे का व्लॉग है, मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग की सब एक्टिविटीज़ हो गई हैं, पाठ पूजा हो गई है और उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तब से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो फिर बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज खाने हैं आलू के पराठे। और छुट्टी वाला दिन है तो ये भी नहीं होता ना कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कोई भी ब्रेकफास्ट बना लो। तो आलू के पराठे बड़े आराम से तसल्ली से बनाए मैंने। आलू को बॉईल कर लिया था, फिर उसमें सेंधा नमक डाल के काली मिर्च ऐड कर दी थी, फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दिए थे और डाल दिया था मैंने हींग। ये सब चीज़ें डालने से ना हमें गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर डाल दी इसमें रेड चिली पाउडर और साथ में ऐड कर दिया था चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ना फ्रेंड्स आलू के पराठे ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार आप बनाकर देखना। कई बार तो मैं इनको तड़का लगा लेती हूँ और फिर उसमें हल्दी ऐड कर लेती हूँ। आज मैंने तड़का लगा के नहीं बनाए थे, ये आलू ऐसे ही मैश कर लिए थे इन सब चीज़ों में थोड़े मसाले वगैरह डाल के, तब भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस ऐसे बैटर रेडी हो गया था। और संडे का फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ना हमारा ब्रेकफास्ट इतना आराम से होता है, बनाने में भी मज़ा आता है और करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई स्कूल भेजने की टेंशन नहीं होती, कोई हस्बैंड का ऑफिस जाने का टेंशन नहीं होता है। अपना आराम से जो कुछ भी बनाना है आराम से बनाओ और आराम से खाओ। तो बस यहाँ पर रेडी हो रहे हैं आलू के पराठे, और बने भी ज़बरदस्त वाले थे। ये नहीं है कि सर्दियों में ये अच्छे लगते हैं। तो और बस मैंने फ्रिज से ये सब चीज़ें निकाल रही थी, चटनी और साथ में दही। दही तो बच्चे खाते ही हैं, सब खाते हैं, मतलब नाश्ते में अच्छा लगता है, और साथ में बटर। तो आज हमारा नाश्ता यही सब होने वाला है, एकदम परफेक्ट पंजाबी स्टाइल ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे, साथ में दही, चटनी और मक्खन। और ये वाला मेरे ठाकुर जी को भी यही भोग लगेगा, वो भी आलू के पराठे खाएंगे। तो बस आज का दिन ना, मतलब ये सोच रखा था मैंने कि संडे का दिन है। कभी कभी मेरा संडे ऐसे जाता है कि मुझे बाहर के काम करने होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। कई बार हम आउटिंग पे चले जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हर संडे ही जाना होता है। संडे टू संडे मैं डिवाइड कर लेती हूँ अपने काम को। तो इस संडे भी मेरे एक टास्क मेरा पहले डिसाइडेड था कि मुझे इस संडे को अपना बच्चों का स्टडी रूम उसको डेकोरेट करना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ना बहुत दिनों से बच्चों ने होश पोश कर रखा था स्टडी रूम बिल्कुल ही। तो बस आगे आप मेरे व्लॉग में देखेंगे कि मैंने कैसे स्टडी रूम की, मैंने क्या बच्चों के साथ मिलके स्टडी रूम को एक ऑर्गेनाइज और क्लीन करा, बहुत अच्छे से एक अलग से लुक दे दिया उसे। और बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ देसी घी आलू के पराठों पर। मैंने साथ में अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे मैं कर्ड के साथ खाना ना ब्रेकफास्ट थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ। और मेरे मतलब बच्चे हैं, हस्बैंड है, इनको तो मैं कर्ड के साथ ही देती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा कर्ड ना अवॉइड करती हूँ, कम ही खाती हूँ। हालांकि बहुत अच्छी होती है कर्ड खाना, लेकिन मैं मॉर्निंग में कर्ड नहीं खा सकती। बस मैंने साथ में अपने लिए चाय बना ली थी, और ये गर्मा गर्म सिक गए थे आलू के पराठे। और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय करके खाए आलू के पराठे। और आज का दिन मेरा इतना प्रोडक्टिव है ना, और आप देखेंगे कि कैसे कैसे मेरा ये दिन यूटिलाइज हुआ। संडे का दिन भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम संडे को दिन तो रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट कर लिया तो इट मीन्स हमने अपना एक दिन वेस्ट कर लिया। तो बस अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं वही दही। और पहले ये मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर खाएंगे बच्चे, और फिर हम अपने अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। हाँ भी चटनी भी थोड़ी बहुत मैंने इसमें अनियन नहीं डाला था, तो ये अलग चटनी बना रखी थी, तो वो विदाउट अनियन वाला मेरे ठाकुर जी को भोग लगता है। और साथ में जाएगा बटर, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने डाल दिया था धनिया पत्ती और टमाटर और पुदीना, यही सब ऐड किया था। और प्याज वाली चटनी अलग थी, और बिना प्याज वाली अलग मैं थोड़ी सी अलग से बना लेती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। तो ये हो रहा है हमारा। साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर,
बस हमारा हो गया था फिर ये ब्रेकफास्ट, और फिर ये देखो स्टडी रूम की हालत। आप देख सकते हो कि इसको कितने दिन से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। तो बच्चों ने भी इसको पूरा से ऐसे ही होश पोश कर रखा था, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। लेकिन जब स्टार्ट कर लिया और कंप्लीट कर लिया ना, तो ऐसा लगा कि आज का दिन बस बिल्कुल ही मतलब यूटिलाइज हो गया और आज का दिन बन गया। तो बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करी। पहले उसने अपने सारे जो इसके प्राइजेस है सब निकाल दिए थे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने डीआईवाई भी करे हैं इसमें साथ में। जो ये कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं ना, तो इसको मैंने एक वॉलपेपर की हेल्प से, मतलब चाहे आप लगा सकते हो इसको कपड़ों से भी, आप इसको एक कार्डबोर्ड को बना सकते हो डीआईवाई। लेकिन मैंने ना कपड़े नहीं लगाए थे क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसका भी बन जाता है डीआईवाई। लेकिन मैंने ये शॉर्टली इंस्टेंटली जो बन जाता है डीआईवाई, तो इससे ही बस मैंने जो वॉलपेपर था मेरे पास में रखे हुए थे ऑनलाइन मंगवाए थे। और ये इसका ना मतलब टेक्सचर भी वुड कलर था, जैसे मेरा इंटीरियर का काम हो रखा है ना, इस तरह से ही काम हो रखा था, इस तरह से ही वॉलपेपर था। तो अपने बेटे की हेल्प से फिर मैंने ये अपना कार्डबोर्ड को, क्योंकि जैसे काफ़ी स्टोरेज भी हमें चाहिए होता है ना, कि बच्चों का टॉयज़ वॉयज़ रखने हैं या फिर कुछ और सामान रखना है, ऐसे ही अगर हम कार्डबोर्ड में रखेंगे वो गंदा लगता है, और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र खरीदेंगे तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो बजट भी है, फ्रेंडली भी है। तो आप ये सब चीज़ें खुद भी घर पे बना सकते हो डीआईवाई। और एक आगे चलकर मैं आपको एक और डीआईवाई दिखाऊंगी, वो इतना दी बेस्ट डीआईवाई है, आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है, वो भी इस वॉलपेपर की हेल्प से। तो मेरे रूम की काया ही पलट दी थी उस डीआईवाई ने। तो ये एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। मैंने ज़्यादा वॉलपेपर भी इस पर ख़राब नहीं करा, क्योंकि नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं थी और अंदर लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर जाएंगे स्टडी टेबल के बिल्कुल ऊपर ऊपर में जाएंगे, जो सिर्फ विजिबल होगा। तो ये सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजर ही विजिबल होगा, इसका इस अंदर का और बाहर का नहीं। और इसमें भी बीच में डाल दिए थे मैंने बच्चों के टॉयज़, जिस तरह की जो भी उनकी गेम्स थी, बिजनेस गेम्स थी। ये था मेरा नेक्स्ट डीआईवाई। एक कार्डबोर्ड ले लिया था मैंने और इनको 3 तरफ से ऐड करके एक तरफ से कटिंग कर ली थी, और इसमें भी तीनों तरफ से मैंने डाल दिया था ये क्या बोलते हैं इसको, वॉलपेपर का डाल दिया था। और इतना अच्छा लग रहा था ना। अब देखना आप इसको सिलेंडर का मतलब रखने का, इस तरह से सिलेंडर रखेंगे तो गंदा लगता है ना, तो बस ऐसे सिलेंडर रख दिया और इसके ऊपर से जो जहाँ से आगे कटिंग करी है वो इसके ऊपर रख दिया। तो लग रहा है ना बिल्कुल एक तरह से जैसे डेस्क रखा हुआ है कोई, या साइड टेबल है, नीचे व्हील भी उसके दिख रहे हैं। आप इसके ऊपर चाहे कुछ भी प्लांट रख लो, चाहे कुछ भी फ्लावर पॉट रख लो। बस इस तरह से काम करते करते बच्चों को लग गई थी फिर से भूख, क्योंकि ना काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, 3-4 बज गई थी। तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, वही मॉर्निंग में बच्चों को आलू के पराठे खिलाए थे। तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, बस साथ में 1-2 स्लाइस मैंने भी ले लिए थे। बस पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर चल पड़े थे हम वही अपने स्टडी रूम में। क्लीनिंग कर ली थी साथ में, अब हो रहा था मेरा ऑर्गेनाइज का काम। तो ऐसे शेल्फ में मैं बुक्स लगा रही थी। और ये मेरा एक मतलब स्टैंड लिया हुआ ऑर्गेनाइज़र है, किचन का ऑर्गेनाइज़र है, जो आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें नॉवेल्स या बुक्स जो बच्चों की थी, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो जाती हैं, वो आगे रखी हुई, तो वो इसमें डाल के रख दी थी। और इजीली भी है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ड्रॉयर में इस तरह से एक मैंने मैट बिछा लिया था, और इस तरह से इनके ना कंटेनर से बने हुए हैं, जिसमें मैंने इनके जिस सब स्टेशनरी का सामान डाला हुआ है। क्योंकि अगर इनमें डालती ऐसे ही डाल देती हूँ ना स्टेशनरी का सामान, वो सब होच पोच हो जाता है, इनको समझ में नहीं आता। तो इस तरह से मैंने एक डब्बे से बना रखे हैं, जिसमें इनका स्टेशनरी का सामान डाल देती हूँ, और वही इसमें ड्रॉअर में चला जाता है। और जैसे जैसे जिसको जो नीड होती है वो इन डब्बों को उठाता है और वैसे के वैसे रख देता है। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइज़र हो ना, और ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी नहीं है मार्केट से बहुत महंगे महंगे लें, तो हम अपने घर से बचे हुए जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उनको भी एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेरामिक का था ये ऑर्गेनाइज़र, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं एज ए प्लांटर लिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करा। इसमें मैंने पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लिया था। और एक और ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने इसमें अभी डस्टर डाल के रखा हुआ है, जो बोर्ड के लिए यूज़ होता है। ऐसे डस्टर रखे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इस तरह से एक शोपीस भी हो गया और साथ में इसमें डस्टर भी चला गया। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र से भी हमारा घर कितना अच्छा लगने लग जाता है ना।
तो ये शेल्फ्स मैंने बनवाई हुई थी, तो इसमें वही सब मेरे बच्चों के प्राइजेस वगैरह मैं जो भी उनके हैं एकेडमी वाले, तो वो मैं सब इसमें रख देती हूँ। बस इस तरह से इसको भी क्लीन कर लिया था। कुछ दिन हो गए थे कि इस रूम को मतलब आके चेक क्या नहीं किया था, आती थी और चली जाती थी, ये नहीं समझ आता था कब स्टार्ट करो। तो बस यही सोच रखा था किसी एक छुट्टी वाला दिन होगा जब बच्चे साथ मिलकर मेरे साथ हेल्प करके, क्योंकि बच्चों को पता है ना कि कौन सी बुक्स कहाँ कैसे करनी है, तो बच्चों से पूछ पूछ के सब मैंने इस रूम को पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो ये बच्चों के जो मेडल्स हैं, प्राइजेस हैं, और बच्चों को शौक होता है ये, और एक तरह से ये मोटिवेशन का काम करता है ना, सामने रखे हुए हो। और ये छोटे छोटे कैलेंडर मेरे पास में काफ़ी हैं, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस से भी मिलते हैं, तो एक ऊपर रख दिया था मैंने कैलेंडर और एक नीचे रख दिया था। और ये जो मैंने बनाए थे ना अभी ऑर्गेनाइज़र, ये अब देखो आप स्टडी टेबल के ऊपर सबसे ऊपर में भी स्टोरेज का मेरा आज स्टोरेज एरिया कितना ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें सब यहाँ पे जो 3 या 4 ऑर्गेनाइज़र बनाए थे वो मैंने यहाँ रख दिए थे। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे वुड वर्क ही हुआ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जैसे हमने इसको वॉलपेपर का बना रखा। और ये आपको कैमरा में क्या, रियलिटी में तो और भी बिल्कुल ही वुड वर्क दिख रहे थे। और ये हेलमेट है, अगर ऐसे रखती तो मैं बहुत बुरा लगता, और इसको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखा इसको हेलमेट, तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी हैं जो कि हम देखते हुए भद्दी सी लगती हैं। तो और रखी हुई इतनी अच्छी लग रही थी। तो एज ए ऑर्गेनाइज़र इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो हमें फेंकने की बजाय हम यूटिलाइज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और इस तरह से ही हमारा घर ऑर्गेनाइज रह सकता है, जिस तरह से ये छोटे छोटे आइडियाज़, छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के ना हम अपने घर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो बस इस तरह से, और बच्चों की हेल्प के बिना मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं विदाउट छुट्टी में काम कर लेती। और साथ में फिर ये जो नीचे का कैबिनेट बना हुआ है, इसमें जाते हैं बच्चों के बैग्स, और कुछ लैपटॉप बैग्स भी हैं और बैग्स भी हैं। मेरे हस्बैंड का लैपटॉप बैग हो गया, और जैसे कुछ 1-2 एक्स्ट्रा बैग हो गए, वो सब इधर मैं नीचे रख देती हूँ। और एक ऊपर कैबिनेट है, वहाँ पर भी बड़े वाले बेटे का बैग चला जाता है। तो स्टोरेज स्टडी टेबल में कम नहीं है, काफ़ी है। और नीट एंड क्लीन स्टडी टेबल हो ना तो बच्चों के काम करने का भी मन करता है। ये ऊपर भी काफ़ी स्पेस था, और बड़े वाले बेटे का बैग तो बहुत हैवी था, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में अपने बड़े वाले बेटे का ही बैग रख दिया था। और ये जो एक्स्ट्रा बैग्स है ना मेरे पास में, जैसे बच्चों को कहीं टूर में जाना हो या कुछ, तो वो भी मैंने कैबिनेट में डाल के रख दिए थे। जो जब कभी बच्चों को अपना स्कूल बैग भी चेंज करना होता है तो यहीं से उठाया और अपना ले लेते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज करके रखना। और एक आप मेरा स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा था मेरा रूम, ये बच्चों का स्टडी रूम। और साथ में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बेड भी डाला हुआ है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अगर बीच में थोड़ा रेस्ट भी करना है, नैप में लेनी है, तो मैंने एक साथ में बेड रखा हुआ है, उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक बहुत अच्छे वाली बेडशीट, जो पिल्लो जिसमें छोटे छोटे कुशन्स भी हैं और साइड पिल्लोज भी हैं, वो वाली मैंने एक बेडशीट ली हुई है। बेडशीट इस तरह से मेरे पास काफ़ी है, और बेडशीट्स का कलेक्शन तो मुझे इकट्ठा करना वैसे ही बहुत शौक है। बस इस तरह से ये, हालांकि इनका इस छोटे से काम को करते हुए मुझे 3-4 घंटे लग गए थे, और 3-4 घंटे की, लेकिन जो मेरी मेहनत करी और वो जो सफल हुई वो आपके सामने ही है। क्योंकि एक पीसफुल और ऑर्गेनाइज रूम ना क्या हमें शांति देता है वो आप सबको पता ही है। बस इस तरह से ही ये मैंने लगा दी थी बेडशीट। इस तरह से छोटे छोटे मतलब साथ में रख दिए थे मैंने साइड पिल्लोज। और एक तरह से मतलब सोफ़ा का भी लुक दे देता है ना, इस तरह के हम पिल्लोज रखते हैं जो राउंड वाले पिल्लोज होते हैं। तो राउंड वाले पिल्लो रख दिए थे, और बैक में रख दिए थे मैंने कुशन्स। और मैंने बड़े वाला भी इसमें पिल्लो नहीं रखा था, और छोटे छोटे कुशन्स ही इसमें सही लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने ये छोटे छोटे कुशन ही इसमें रहने दिए। और बच्चों को अगर थोड़ा सा भी रेस्ट करना हो, नैप लेनी हो, तो वो यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और इतना अच्छा लग रहा था ये रूम। और साथ में फिर मैंने एक, जो आप देख सकते हो ना, जो साइड टेबल रखी हुई है, वो एज ए साइड टेबल और सिलेंडर का बॉक्स बन गया है। तो अब मेरा ये रूम देखो आप रेडी, कितना अच्छा लग रहा है। साइड में ये बोर्ड है, एंट्री करते ही स्टडी टेबल है, एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा। और मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं इस तरह से व्लॉग्स, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।